आईफोन 15 प्रो दोस्तों 1,34,900 रुपये का मिला है, जबकि इसकी जो मुझे कीमत पड़नी चाहिए थी भारत में बनने के बावजूद 97,000 यानी कि 97,000 का होना चाहिए था। 40% महंगा मिला मुझे, और इंडिया के अंदर पूरी दुनिया में सबसे महंगा आईफोन की कीमत है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो मैंने उसी पे बनाई है कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया में असेंबल होने के बावजूद भी कॉस्ट कम नहीं हो रही है। एक चार्ट मैंने बनाया है जो आपको थोड़ा सा इस बारे में बताएगा। बड़ी मजेदार वीडियो है, आखिर से जरूर देखिएगा। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, आईफोन 15 बेसिक 79,900 का है, जबकि यही यूएसए में $799 यानी कि 66,000 का पड़ेगा आपको। वो बात अलग है, वहां जाना पड़ेगा। क्यों है बताऊंगा, इसके रीजन भी पूरा प्रैक्टिकल है। दुबई में ये 3399 दिरहम का है, यानी कि 76,800 यहाँ पे भी सस्ता है दुबई में, जबकि दुबई में असेंबल भी नहीं हो रहा है। कितना फर्क आ रहा है, तब भी महंगा है। यही बात करूं प्लस की 89,900 $899 यूएसए में 74,000 का है, और 3399 का दिरहम का यूएई में 85,000 का पड़ता है, 89 का 86 का मोटा मोटा। यहाँ पे भी महंगा है दुबई से इंडिया में आईफोन। सेम इसी तरह आईफोन 15 प्रो की बात करूं जो मैंने दिखाया अभी आपको, 1,34,900 का है, $999 यूएसए में है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 82,917। दुबई में ये भी सस्ता है 97,157, जिसके ऊपर आपको अभी मैंने बताया नहीं है 5% का जो वहां वैट लगता है वो भी रिफंड मिल जाएगा, तो और सस्ता पड़ता है। एयरपोर्ट पे गोल्ड का भी वहां पे रिफंड मिल जाता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आईफोन 15 प्रो मैक्स 60% महंगा पड़ता है, 1,59,900 का इंडिया में आया है जो लॉन्च हुआ है आज। 1199 यूएस में मिल रहा है डॉलर में, जिसकी कीमत आ रही है 99,517, और ये भी दुबई में सस्ता है 1,15,237। 60% का फर्क है अगर मैं कंपेयर करूं यूएस से, और करीबन 40% महंगा है अगर मैं कंपेयर करूं दुबई से। तो इसका मतलब हमारी बैंड बजाने में लगे रहते हैं क्या अंग्रेज आज भी? ये भी तो बात है। हर आदमी में यहाँ क्रेज है आईफोन का। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, उसके बावजूद क्यों है बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर है वो है आईफोन की ग्लोबल प्राइसिंग पॉलिसी, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो फोन है वो 40% और 60% महंगा है, जैसे मैंने अभी बताया। कैसे? सबसे पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी है 22%, जो आईफोन के पार्ट्स भारत में लाए जाते हैं, यानी कि असेंबल तो भारत में हो रहा है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो पहले लगती थी 22% वो डायरेक्ट नहीं लग रही, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अभी भी उसके पार्ट्स पे लग रही है। पहले पार्ट्स आता था 100 रुपये का, अब वो आ रहा है 122 रुपये का, तो 22% यहाँ महंगा हो गया, 22% आईफोन की कॉस्ट भी बढ़ गई। साथ में 18% जीएसटी लगता है भारत के अंदर, 22 और 18 कितना हो गया? 40%, जो मैंने आपको बताया। तो डायरेक्टली 40% तो महंगा हो ही गया है, जबकि यूएसए में कोई कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं, क्योंकि वहीं पे ही बन रहा है, बाहर से कोई पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। 18% जीएसटी नहीं है, वहाँ जीएसटी कम है। यूएई के अंदर 5% वैट है, वो भी एयरपोर्ट पे रिफंड मिल जाता है। बहुत सिंपल सिस्टम है। मैं खुद गया था जब एक बार गोल्ड लेने, वहाँ पे गोल्ड लेने घूमने गया था, एयरपोर्ट पे इन्हें स्कैन करा और मुझसे पूछा यूएस में लोगे इंडियन रुपीज़ में? मैं कहा इंडियन रुपीज़ में। उन्होंने कहा ये लो जी आपका वैट का रिफंड। बहुत आसान है, मज़ेदार है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम और ग्लोबल प्राइसिंग आईफोन का, वो क्या कहता है देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर 27.6% शेयर है आईफोन का, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 फोन बिकते हैं तो 27.6 फोन आईफोन के होंगे। बाकी दूसरे प्रोडक्ट हैं, सैमसंग है और भी बहुत सारे हैं, एलजी के फोन बिकते हैं। बहुत तगड़ा शेयर है इसका, और ये धीरे धीरे से 50% कर रहा है, कर भी लेगा। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो इस 27.6% में से आधा शेयर से ज्यादा तो यूएसए में ही है, 27.6% का, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी फोन बिकते हैं उसमें से 54% तो यूएसए में ही होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं अगर एप्पल का मालिक हूं, मुझे पता है कि यूएसए में मेरी पूरी दुनिया की कंजम्पशन का आधे से भी ज्यादा है, 13.5 करोड़ यूजर है वहां पे। तो भैया मैं वहां पे अपना वॉल्यूम का खेल तो खेलूंगा ना, जहां मेरा वॉल्यूम ज्यादा बिकेगा वहां प्राइस तो स्लाइटली कम होगा ही होगा। दूसरी चीज, 65% आईफोन यूज करते हैं यूएसए के अंदर, यानी कि अगर वहां पे 100 फोन बिके तो 65 फोन तो आईफोन के ही होंगे। पूरे ग्लोबल शेयर का 54% यूएसए का,
उसमें भी अगर 100 फ़ोन बिक रहे हैं यूएसए में तो 65 फ़ोन तो आईफोन यूज़र हैं। तो भैया एप्पल वाला वहाँ ध्यान रखेगा। अगर मैं बात करता हूँ इसी में इंडिया भारत की, आज मैं भारत भारत बोल रहा हूँ बहुत बार, भारत के अंदर 4 करोड़ यूज़र हैं, 2 से 3% का शेयर है बस। जहां मैं बात कर रहा हूं यूएस की 54.76% का है मार्केट कैप शेयर, यहां पर सिर्फ 2 से 3% है। महंगा है आईफोन इसलिए। 4 करोड़ यूजर हैं, यहां पे कितना यूएसए में 13.5 करोड़, यानी कि 4 तिया 12, 3 गुने से भी ज्यादा, 3.5 गुना हो गया वहां पे। और फिर हम कह रहे हैं वहां महंगा है। 3.93% शेयर है बस। अगर मैं बात करूं इंडिया में, भारत के अंदर, अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो 3.93 लोग यूज करते हैं आईफोन को भारत में, बाकी एंड्रॉयड यूजर हैं। कुछ लोगों के पास तो कीपैड ही है। तो कितना फर्क आ गया, 9.3 है और यहाँ पे कितना है 65%। कितना फर्क आ गया, 65% वहाँ आईफोन, यहाँ पे 3.93 भारत के अंदर, बाकी एंड्रॉयड वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूएस के अंदर ज्यादातर लोग पेड सर्विस यूज करते हैं ऐप्स की। वहाँ पे अगर आईफोन कोई ले रहा है तो वो आईफोन की वॉच भी लेता है, टैब भी लेता है, जो आईट्यून्स है उनसे खरीदारी करता है, ऐप्स भी पेड वाले होते हैं। तो काफ़ी सारा रिवेन्यू आईफोन को इन लोगों से आता है। कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ गया है। एक आदमी मुझसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रहा है, मेरे से काम भी करवा रहा है, पर्सनल आईटीआर भी भरवा रहा है, एडवाइस भी ले रहा है, मुझे काम भी ला के दे रहा है, तो मेरे लिए उसकी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आ जाएगा। यही मैं भारत की बात करूँ तो भारत के लोग तो वैसे भी सब कुछ फ्री में चाहते हैं। जो चीज़ पैसे लगाएगी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो गूगल का कोई ऐप हो, चाहे वो आईफोन के आईट्यून्स हो, गाने हो, पिक्चर हो, जहाँ पैसे लगेंगे वो हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसी वजह से यूएसए से इंडिया की कंपेयर में 60% का प्राइस ज़्यादा है। दूसरा, मैं बता चुका हूँ यूएई के अंदर 5% वैट लगता है, हमारे यहाँ 18% है, और ये 5% भी आपको रिफंड हो जाता है। और 18% का शेयर है वहाँ पे भी यूज़र इंडिया में, यूएई में, जहां भारत के अंदर 4 करोड़ है, 2 से 3%, यहाँ पे 18% है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत के अंदर असेंबल होने के बावजूद भी इंपोर्ट ड्यूटी भी लग रही है, साथ के अंदर यूज़र जो हैं, जो ग्लोबल प्राइसिंग पॉलिसी है आईफोन की, वो इस तरह की है कि सबके पास आईफोन पहुंच जाए, यूज़र बन जाए, और कहीं महंगा हो कहीं सस्ता हो, लेकिन एवरेज प्राइस बना रहे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी आईफोन लेने जा रहे हैं तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा कि भैया 60% महंगा पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है ये बता देगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से चाहता हूँ 2 लाख हो जाए। कोई कमेंट में चाहते हैं क्वेरी पूछना, वो पूछ लीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। आईफोन की मार्केट डेली बाय डेली बढ़ रही है, हर साल 5% से इंक्रीमेंट है इसमें, और लोगों को पता नहीं है कि महंगा फ़ोन क्यों पड़ता है। कई लोग यूएसए से फ़ोन मंगाते हैं। अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लग जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक पॉइंट और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या इनकी इतनी रखना जरूरी भी है? क्या हमारे लिए इतनी जरूरत पड़ गई है कि हम 1.5 लाख के आजकल फ़ोन ले रहे हैं? मुझे इसके बारे में अपनी राय बताइएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।